मत हो, थक भी गए, घबरा गए जिंदगी से। पास आओ, मैं तुम्हें शांति आराम देता हूँ। पास आओ, मैं तुम्हें शांति आराम देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ। धीमी, एक धीमी आवाज आ रही है, धीमी, एक धीमी आवाज आ रही है। सूली से, सूली से, सूली से, सूली से, सूली से, सूली से। गम से भरे आंसू तले जीवन लगे बेसहारा। गम से भरे आंसू तले जीवन लगे बेसहारा। पास आओ, मैं तुम्हें एक नया मन देता हूँ। पास आओ, मैं तुम्हें एक नया मन देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ। धीमी, एक धीमी आवाज आ रही है, धीमी, एक धीमी आवाज आ रही है। सूली से, सूली से, सूली से, सूली से, सूली से, सूली से। हमारे प्रिय दोस्तों, हम आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने इस ऑनलाइन माध्यम से रखी गई प्रार्थना सभा में आयोजित हुए हैं, और हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे इस निमंत्रण को स्वीकार किया और आप यहाँ पर आए हैं। दोस्तों, जैसा हम देख सकते हैं कि पूरे विश्व भर में आज बहुत ही ज्यादा हताशा फैली हुई है, लोग बहुत ही ज्यादा निराशा से ग्रस्त हैं, और एक ऐसा माहौल हो चुका है जहां पर लोगों को कोई आशा की किरण नहीं दिखाई दे रही। लोग अपनी सेहतों को लेके डर रहे हैं, लोग घर से बाहर निकलने से पहले डर रहे हैं, यहाँ तक कि लोग एक दूसरे से मिलने में अब डरने लगे हैं, क्योंकि हर किसी को अपनी जान की फिक्र है। और हम देखते हैं कि बहुत सारी हताशाएं, बहुत सारी अनिश्चितताओं के बीच बीच बहुत सारे तनाव भी बढ़ गए हैं। ऐसा हो गया है कि लोगों को अपनी नौकरियों की फिक्र हो गई है, लोगों को ऐसा लगने लगा है कि क्या पहले जैसा माहौल दोबारा आ भी पाएगा, जो लॉकडाउन से पहले हमारी जिंदगी थी, क्या वो जिंदगी वापस हम जी पाएंगे, या फिर ऐसी ही एक अनिश्चितता की जिंदगी से हमारा रूबरू होते हुए हमारी जिंदगी समाप्त हो जाएगी। पर अगर हम देखें तो इन सब हताशाओं के बीच में, इन सब अनिश्चितताओं के बीच में एक व्यक्ति है जो आज से 2000 से अधिक साल पहले इस प्रकार कह के गया, और ना केवल कह के गया, पर जितनों ने उसकी बात को अमल किया उनको उसने ये बात उनकी जिंदगी में कारगर भी करी। उसने कहा कि तुम्हारे मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, जैसा संसार देता है वैसे नहीं, पर अपनी शांति मैं तुम्हें दे जाता हूं। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जिन्होंने आज से 2000 साल से अधिक पहले आके इस संसार में ना केवल शांति का स्थापन किया, पर उन्होंने एक ऐसा मार्ग और एक ऐसी ज्योति के तौर पे अपने आप को प्रस्तुत किया जो हमें हर एक निराशा से पार करके एक असीम और एक अनंतकालिक उम्मीद, आशा और जीवन में लेके जाती है। दोस्तों, इस खबर ने ना केवल हमारी जिंदगी, जिन्होंने
इसको इनको स्वीकार किया है, बदला है, पर उन लोगों की जिंदगियों को भी बदल दिया है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम को स्वीकार करते करते उसके करीब आए। और आज इसी व्यक्ति के बारे में बताने के लिए हमारे बीच में हमारे प्रभु के दास भाई आर.एस. नोआ हैं, जो हमें इस व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के और करीब लेके जाएंगे और उनके बारे में और ज्यादा विस्तार से बताएंगे। आप सबको प्रभु यीशु मसीह की नाम की ओर से नमस्कार। हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए। ये सुसमाचार की सभा है और ये सुसमाचार हमारे प्रभु यीशु मसीह का जो शुभ संदेश है हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं। उसके पहले हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की आशीष के लिए। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर अवसर के लिए और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो वचन हम बांटेंगे आपके नाम और महिमा के लिए हो, आपकी बड़ाई और प्रशंसा हो। प्रभु, आपको जान सके, पहचान सके कि आप जगत के उद्धार करता हो। ये प्रार्थना आपके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो और ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रियो, हम आपको ये शुभ संदेश के समय में बाइबल का एक भाग पढ़ के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं बाइबल के इस हिस्से को पढ़ रहा हूं। बाइबल का जो नया नियम का हिस्सा है उसमें प्रेरित हुए कार्य की किताब उसके 3 अध्याय से मैं कुछ वचन पढ़ रहा हूं। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वह बहुत अचंभित और चकित हुए। प्रियो, ये छोटा सा जो घटना है, करीबन 2000 साल पहले यरूशलेम नामक उस स्थान में यह घटना घटी। प्रभु यीशु मसीह के 2 चेले जो थे मंदिर में, वो प्रार्थना के समय वो मंदिर में जा रहे थे और उस समय कुछ लोग एक भिखारी को जो जन्म से लंगड़ा था उसे ला के वहां पे रखते थे। और जिस जगह उसे रखते थे वहां पे एक फाटक था जो सुंदर कहलाता था और जो लोग मंदिर में जाते थे उनसे वो भीख मांगता था। और ये 2 चेले जब वहां पे जा रहे थे उनसे वो भीख मांगा और सोच रहा था कि वो उसे देखे, कुछ देंगे। मगर ये दोनों चेलों ने उससे कहा, हमारी ओर देख। और दोनों की ओर उसने देखा और सोचा कि उसे कुछ भीख मांगने वाला है। मगर उन्होंने कहा, हमारे पास सोना या चांदी नहीं है, पर जो हमारे पास है हम तुम्हें देते हैं। और यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और उन्होंने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे ऊपर उठाया और फिर उसके पैर और टखनों में ताकत आ गया और वो चलने फिरने लगा
और कूदते उछलते परमेश्वर की स्तुति करते उनके साथ वो मंदिर में चला गया। और लोग जब इस घटना को देखे वो बड़े अचंभित हो गए और वो जान गए कि ये वही व्यक्ति है जो मंदिर के उस सुंदर फाटक में बैठकर भीख मांगता था। प्रियो, आज इस घटना के बारे में हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। ये एक लंगड़ा व्यक्ति था, जन्म से लंगड़ा था, भीख मांगता था, मगर अभी परमेश्वर की स्तुति करते हुए वो मंदिर में बड़े आनंद के साथ ये प्रवेश किया। ये कैसा हुआ? ये कैसे परमेश्वर को जाना? अभी तक तो कभी मंदिर में गया नहीं, मगर इसका विश्वास जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था, उस विश्वास ने इसे मंदिर में प्रवेश कराया। और दूसरी बात, ये वहां पे वापस नहीं गया भीख मांगने के लिए, परमेश्वर की स्तुति करते ये अंदर वो चेलों के साथ ये प्रवेश किया। इसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और ये परमेश्वर को स्तुति करता हुआ और दूसरे लोग भी इसको देख के बहुत अचंभित हुए हैं। ये कौन था? किसके नाम से ये मंदिर में प्रवेश कर सका? ये और कोई नहीं, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही, उसी नाम के द्वारा उसको ये चंगाई प्राप्त हुई। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का नाम नासरी करके नासरत का जोड़ा गया है। ये नासरत क्या था? उत्तरी इजराइल में एक छोटा सा एक शहर था, बड़ा नामी शहर नहीं था, मगर प्रभु यीशु मसीह का पालन पोषण उस शहर में हुआ। प्रभु यीशु मसीह करीबन 2000 साल पहले बेथलेहम में एक छोटे से शिशु के नामानन उनका जन्म हुआ। वो एक गरीब घर में उनका जन्म हुआ। उनको जन्म के समय में उनको सराय में जगह नहीं, मगर चरनी में उनको जगह मिली और वहां पे वो जन्म लिए। हम जब देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नासरत में वो बड़े हुए, करीबन 30 साल तक अपने माता पिता के अधीन इस जिम्मेवारी को लेते हुए उन्होंने अपने माँ बाप की आज्ञा में अपना जीवन बिताया। जब वो 30 साल के हो गए थे तो वो बाहर निकल के परमेश्वर के इच्छा के अनुसार, परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार वो सेवा करने निकले। प्रियो, करीबन 3.5 साल वो सेवा किए। घूम घूम के पूरे इस्राएल में उन्होंने परमेश्वर का संदेश सुनाया, परमेश्वर के राज के बारे में बताया। जो बीमार थे उनको वो चंगा किया और जो लंगड़े थे उन्हें चलाया, जो अंधे थे उनके आंख देखने लगे और जो मुर्दे थे वो जलाए। ये परमेश्वर थे, स्वयं मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी में आए। प्रियो, ये जब इस लंगड़े के बारे में हम देखते हैं, एक खूबसूरत फाटक के पास उसको रख लिया जाता था, मगर अंदर ये प्रवेश नहीं कर सका। ये संसार की एक बात को हमें बताती है। खूबसूरत धार्मिक स्थान, बड़ी बड़ी इमारतें हमारा उद्धार नहीं कर सकती है। ये वहां पे बैठ के भीख मांगता था, मगर अंदर कभी प्रवेश नहीं कर सका। वहां पे अंदर जो याजक है, उन लोग वहां पे बलिदान करते थे, वो याजक ने इनको अंदर प्रवेश नहीं। वो बलिदान जो वहां पे होता था उसके द्वारा उसका अंदर प्रवेश नहीं हुआ। इसके मित्र और इसके जो रिश्तेदार हैं उनके द्वारा इसका अंदर प्रवेश नहीं हुआ। जो प्रभु यीशु मसीह के चेले थे वो सिर्फ एक माध्यम थे जो प्रभु यीशु मसीह के नाम को इसको प्रकट किया, और उसके बाद इसका प्रवेश उस मंदिर में हुआ। प्रियो, ये मंदिर में सुबह और शाम बलिदान होता था और इस बलिदान के समय लोग वहां पे प्रार्थना के लिए आया करते थे, मगर आज वहां पे मंदिर नहीं, ना वहां पे कोई बलिदान होता है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह सूली पे अपने आप को बलिदान दे दिए। वो सिर्फ ना
सूली पे अपना पवित्र लहू बहाया, मगर वो आपके और हमारे पापों के लिए उसने दुख उठाया। उसका जो लहू है हमारे पापों के लिए बहाया गया। ना सिर्फ वो मारा गया, गाड़ा गया, मगर वो तीसरा दिन जिंदा हुआ। 40 दिन तक इस संसार में था और अपने चेलों को वो दर्शन दिया और उसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया है। जिस रीति से वो गया है उसी रीति से वो दोबारा आने वाला है, और जो उस पर विश्वास करते हैं उसने प्रतिज्ञा दी है कि उसे वो ले जाएगा। प्रियो, क्या आप विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह सूली पे जब अपने प्राण दे रहे थे, उन्होंने एक बात कहा, है पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हाँ प्रियो, ये क्षमा आज आपके लिए, हमारे लिए पर्याप्त है। आज वहां पे मंदिर नहीं है, मगर यदि आप इस क्षमा को ग्रहण कर लेंगे, प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को आप विश्वास करेंगे, तो आज आप परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। सोना चांदी नहीं, ना कोई इमारत, ना कोई धर्म। प्रभु यीशु मसीह संसार में कोई धर्म बनाने नहीं आए, ना कोई बड़ा राजनीति पार्टी उन्होंने खड़ा किया। एक गरीब घर में उनका जन्म हुआ। वो धनी थे, मगर आपके लिए, हमारे लिए वो कंगाल बने, ताकि उसके कंगाली से हम धनी हो जाए। प्रियो, इस बात को आप मान लीजिए। जब पहली बार जब प्रभु यीशु मसीह आए थे, वो उद्धारकर्ता करके आए, मानव जाति के पापों के लिए अपने आप को बलिदान दिया। पापियों को ढूंढ के बचाने के लिए आए, पापियों को नाश करने के लिए नहीं आए, पापियों को ढूंढ के बचाने के लिए आए। मगर दोबारा जब वो आएंगे तो एक न्यायाधीश के समान आएंगे। वो इस संसार का न्याय करेंगे, हर एक इंसान का वो लेखा लेंगे कि उन्होंने अपना जीवन इस संसार में कैसे बिताया है। प्रियो, क्या आज उसके लिए आप तैयार हैं? आप अभी से तैयारी कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान जो सूली पे उसने दिया है, उस पे आप विश्वास करिएगा, उसको मान लीजिएगा, मानिएगा कि उसका जो बलिदान है वो मेरे पापों के लिए है। प्रियो, परमेश्वर की कृपा से मेरा करीबन अभी 71 साल हो गया। मैं 19 साल के उम्र में प्रभु यीशु मसीह को मैंने विश्वास किया। मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा है, मगर मैंने विश्वास किया है, और उसकी आत्मा उस समय से मेरे अंदर वास करती है, मुझे मेरी अगुवाई करती है, मुझे चलाती है, मुझे शांति और तसल्ली और चैन देती है। यही खुशखबरी को मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूं। यदि आप अभी तक उसे ग्रहण नहीं किए, उसे ग्रहण कीजिए, उसे विश्वास कीजिए, उसे अपनाइए। वो सच्चा मुक्तिदाता है। परमेश्वर जो है मानव रूप धारण करके इस पृथ्वी में आए, पवित्र परमेश्वर है, और पाप उसके साथ वास नहीं कर सकता है। जब आप उसे ग्रहण करेंगे, वो आपको ग्रहण करेगा। प्रभु इन वचनों को आशीषित करेगा। तो दोस्तों, जैसे हमने देखा कि इस कहानी में ये व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने पापों से क्षमा पाता है, वैसे ही अगर आप भी अपनी जिंदगी में अपने पापों से क्षमा पाना चाहते हैं, तो आपको प्रभु यीशु मसीह पे अपना विश्वास लाना होगा। और दोस्तों, हम चाहेंगे कि इस सभा को एक छोटी सी प्रार्थना में हम समाप्त करें। उसके लिए मैं चाहूंगा कि आप अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं, और हम साथ में मिलकर परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, जहां प्रभु आपने हम सबको एकत्रित किया। और प्रभु, हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो इस वचन को और इस प्रार्थना सभा में प्रभु सम्मिलित हो रहा है। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हर एक हृदय को जो इस वचन को सुन रहा है, और हम प्रार्थना करते हैं आपसे कि हर एक व्यक्ति विशेष को और उनके परिवारों को प्रभु इस वचन और आपके अनुग्रह के द्वारा प्रभु आप आशीषित कीजिए। और प्रभु, सारी बातों को और सारे विषयों को आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगर आपके मन में कुछ भी सवाल उठ रहे हैं या फिर आप कोई भी अपने विचार हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं, हमसे आप जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए इस ईमेल आईडी को या फोन नंबर का कॉल कर सकते हैं, और हम निस्संदेह आपसे जुड़ना चाहेंगे और आपसे बात करना चाहेंगे। भले ही फिर चाहे आपके कुछ विचार ही क्यों ना हो या फिर आपके कुछ सवाल हो,
हम जरूर उनका जवाब देना चाहेंगे हमारे पवित्र शास्त्र बाइबल के आधार। और हम जरूर चाहेंगे कि आप हमारे साथ दोबारा जुड़े, और उसके लिए आपको करना सिर्फ इतना है कि हमारा जो चैनल है द मीटिंग रूम, उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक बार जब एक नया वीडियो आता है, एक नई प्रार्थना सभा के बारे में नोटिफिकेशन आता है, तो आप तक वो नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगा और आप दोबारा से हमारी प्रार्थना सभा का हिस्सा बनेंगे। धन्यवाद।